चले खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। खैरागढ़ से खबर, 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 12 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले हैं। आपको बता दें कि 12 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। रामधेर के हथियार डालते ही एमएमसी जोन खत्म हुई है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में सक्रिय है एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी। इससे पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने अपने साथियों के साथ गोंदिया में आत्मसमर्पण किया था। एक दिन पहले ही बालाघाट में सुरेंद्र सहित अन्य 9 माओवादियों ने सरेंडर किया था। हथियारों के साथ 8 दिसंबर की सुबह को गांव कुम्ही थाना बकरकट्टा, जिला खैरागढ़, छत्तीसगढ़ सरेंडर किया है। रामधेर मज्जी सीसीएम AK-47 के साथ, चंदू सेंडी डीवीसीएम 30 कार्बन के साथ, ललिता डीवीसीएम बिना हथियार के, जानकी डीवीसीएम इंसास राइफल के साथ, प्रेम डीवीसीएम AK-47 के साथ, राम सिंह दादा ACM 303, सुखेम पोट्टम ACM AK-47, लक्ष्मी PM इंसास के साथ। अनूप अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, 12 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले हैं, किस वक्त और क्या जानकारी है? देखिए, कल बड़ी घटना हुई थी बालाघाट में। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के समक्ष सुरेंद्र सहित कुल 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। सुरेंद्र जो कि सुकमा का ही रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर जो माओवादी हैं एमएमसी जोन में वो बस्तर के ही सक्रिय हैं। और ये जो नाम है रामधेर का, ये भी कांकेर का ही निवासी है। हिड़मा के बाद माओवादी संगठन में केंद्रीय समिति का सदस्य बनने वाला रामधेर दूसरा व्यक्ति था और एमएमसी जोन की जो जिम्मेदारी है वो रामधेर के कंधों पर ही थी। लेकिन इससे पहले जैसे अनंत ने, जो कि अनंत प्रवक्ता है, उसने गोंदिया में आत्मसमर्पण किया था अपने 9 साथियों के साथ, और कल सुरेंद्र ने भी 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में रामधेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसने भी ये निर्णय लिया। और एक तस्वीर हमने सुबह सामने आई खैरागढ़ से, ये रामधेर की टीम है। कुल तकरीबन 9 से 10 सदस्य हैं इसमें बताए जा रहे हैं, जो कि अपना हथियार लेकर पहुंचे और इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस आत्मसमर्पण के बाद ये तस्वीर साफ होती है कि एमएमसी जोन अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। काफी मजबूत मानी जाती थी एमएमसी जोन और इसका जो दबदबा है वो 3 राज्यों में था। इससे पहले भी कई घटनाओं को एमएमसी जोन स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा अंजाम दिया गया था। चलिए, आप बने रहिए अनुपम, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, खैरागढ़ में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, एक और बड़ी सफलता। जी हाँ, जाहिर तौर पे, क्योंकि केंद्रीय कमेटी में पहुंचने वाला हिड़मा के बाद ये दूसरा व्यक्ति था जो कि केंद्रीय कमेटी में पहुंचा हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि इसको हथियार के दम पे नहीं बल्कि कूटनीति और बातचीत के जरिए और विश्वास बहाली की कोशिशों के जरिए इस कमेटी को खत्म किया गया है। गोंदिया में सबसे पहले कमेटी के कुछ सदस्यों ने, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद रामधेर ने भी, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, उसने आखिरकार सरेंडर कर दिया। और इसके बाद इस कमेटी, जोनल कमेटी, जो कि 3 राज्यों में ऑपरेट करती थी और अलग अलग राज्यों में जाकर के छिप जाती थी जी। तो जब तक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था, इसका फायदा भी अक्सर उठा करके ये कमेटी अलग अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम देती थी और आसानी से दूसरे राज्यों में चली जाती थी। तो एक तरह से मान सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है। और बड़ी सफलता इस लिहाज से मिली है कि एक पूरे 3 राज्यों में जो कमेटी काम करती थी, जो कमेटी वारदातों को अंजाम देती थी, वो अब काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके सारे प्रोमिनेंट लीडर्स अब सरेंडर कर चुके हैं और एक तरह से करीब करीब कमेटी खत्म हो गई है। अब इंतजार करना पड़ेगा सरकार की तरफ से या पुलिस के अधिकारी की तरफ से कि वो अनाउंसमेंट करें कि ये कमेटी खत्म हो गई है। लेकिन अगर मेंबर्स को देखें तो सारे के सारे मेंबर्स या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। जी, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया रूपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। 12 नक्सलियों ने हथियार डाले, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं।